जय हिंद। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से लेके आ गया हूँ चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा 10 वालों के लिए। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6, 7 x 8 y 14 का माध्य दिया है। मैंने इसका वीडियो जो है मैंने हर वीडियो में एक ऐसा सवाल दिया है, उसका एक फार्मूला क्या है कि माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, सभी संख्याओं का योग और जितनी भी संख्या होती है उसमें से अगर हम सबका भाग दे दें तो माध्य निकलता है। ठीक है, तो माध्य दे रखा है ऑलरेडी 9 दे रखा है। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो 14, 8, 22, 7, 29, 6, 35 कितना गया 35। अभी x और y बचे हैं, यानी कि x प्लस y को ऐसे ही जोड़ देते हैं। कितनी संख्या मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। कितनी संख्या, 6 संख्या। ठीक है, अभी आप जानते हैं इसमें गुणा होता है तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, बराबर में 35 प्लस में x प्लस y। 35 को 75 करेंगे तो उधर क्या मिलेगा 54, 35 माइनस में 54। ठीक है, 54 तो है ही, 35 उस साइड आएगा माइनस, बराबर में x प्लस y। अभी देखिए, यानी कि x प्लस y के बराबर क्या आएगा, घटाइए तो जरा 14 में से 5 जाएगा 9, उसके बाद 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, यानी मेरा जो समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन मैं हर चैप्टर से निकाला हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कह रहा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात करना है। मेरे भाई फार्मूले की बात करें तो मैंने फार्मूला बताया था बहुलक बराबर, क्या बताया था, बहुलक बराबर। मैंने इसका याद करने का ट्रिक देखिए, क्वेश्चन में तो इतना दिया रहेगा ऑप्शन में, बट याद करने का ट्रिक क्या है मैंने बताया था कि बहुलक में अगर हम बात करें 3, देख रहे हैं 3, 2, 3, 2 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 3 जो होता है वो माध्यक में लगता है क्योंकि माध्यक में 3 संख्या है। ठीक है, और -2 माध्य, -2 माध्य। अभी 3 में से 2 घटाएंगे तो बहुलक मिलेगा, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्य, 3 माध्यक -2 माध्य जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पर मिस्टेक से बहुलक बराबर 2 माध्य, आप लोग जो है OMR शीट जो है एकदम बढ़िया क्लियर 100% सही भरना, क्योंकि एक बार गलती करने के बाद दोबारा इसमें आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर 2 टिक लगा दिए तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक बेलन और एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है। मेरे भाई एक तो दिया है आपका बेलन, ठीक है, एक आपका क्या दिया है बेलन, और एक दिया है शंकु। सभी को फिगर याद होना चाहिए, एक बेलन और शंकु। इसका ऊंचाई कितना है h है, इसका भी ऊंचाई कितना है h है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दोनों की ऊंचाइयां बराबर है। और आधार की त्रिज्याएं भी बराबर है, यानी कि इसका जो r त्रिज्या होगा r और इसका जो त्रिज्या होगा r, दोनों ही बराबर है। उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। अब हम बात करें शंकु का आयतन, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। दोनों आयतन क्या है, बराबर है, क्वेश्चन में कहा है। अब यहाँ से r का मान वही r होगा, h का मान वही h होगा। ठीक है, तो h से h कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि इस साइड बच गया एक, आपका क्या बचा, 1/3 इधर बचा। ठीक है, 3 संबंधी 1 मिलेगा, कहा है कि उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि बेलन और, देखिए यहाँ पे 1 संबंधी 3, 3 संबंधी 1, आप कंफ्यूज होंगे। आगे दे रखा है कि बेलन, उसके बाद दे रखा है शंकु, तो आगे बेलन वाला रखेंगे उसके बाद शंकु वाला रखेंगे, यानी कि 3 संबंधी 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आगे कहा उसको आगे रखा। हम देखते हैं, कह रहा है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगा। आपका ये चित्र है OAB यानी त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप क्या होता है मेरे भाई, त्रिज्यखंड का परिमाप
परिमाप, ठीक है। तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस में 2r, ये आपका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस में 2r, ठीक है। अभी हम इस पे रखते हैं, यानी कि थीटा का मान रखें तो 60 और बटे में 360 और गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या r का मान कितना दिया है 7, फिर 2 गुणे 7, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7, बचा क्या 22 गुना 44, 44 बटे 6 प्लस इधर क्या बचा है 14, क्या बचा है 14, ठीक है। अभी इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 22 बटे 3, 2 से काटेंगे 2 22 2 यानी 6, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 22 3 में 22 प्लस 14 3 42 बटे में 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 तो 6 आ गया बटे में 3, 64 बटे 3 सेंटीमीटर, 64 बटे 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फार्मूला याद करना थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस 2r, परिमाप का फार्मूला है त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, PQ और PR, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि और कोण QPR 46 डिग्री, तो कोण QOR का मान ज्ञात करना है, QOR का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आपको एक चीज पता होगा कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है बराबर, और केंद्र से डाले गए स्पर्श रेखा पर जो रेखा होती है वो क्या होती है लंब होती है, यानी कि ये जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। तो अगर हम बात करें चारों कोणों को जोड़ दे, यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कोण O, तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए चतुर्भुज के हिसाब से। चारों को जोड़ने पर 360। आपको कोण P का पता है 46 प्लस Q का पता है 90 प्लस P का कितना है 46 डिग्री है, Q का कितना है 90 डिग्री है, R का कितना है 90 डिग्री और O का हमें नहीं मालूम तो 360, ठीक है। चारों जोड़ेंगे 360, 90 90 180, 180 में 46 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 226, 226, ठीक है, बराबर प्लस x डिग्री बराबर में 360। अभी x का मान निकालना है तो 226 को पक्षांतर करना होगा, माइनस 226। x की बात करें तो 10 में से 6 गया, कितना बच गया 4, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, उसके बाद 3 में से 134, कितना 134 डिग्री आपका कोण बना है। अभी ऐसे भी आप चेक करते हैं 90 90 180 हो गया, यानी इसमें 46 से इसमें इतना जोड़ दीजिए 180 आ जाए तो 6 4 10, 4 से 7 1 134 जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 8 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, यानी कि एक खंभा है, इसका ऊंचाई 8 मीटर दिया है, ठीक है। भूमि पर यानी भूमि पर 8 रूट में 3 मीटर दूर बनती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 रूट में 3 मीटर की दूरी पर बनती है। उसके बाद कह रहा है कि जो उन्नयन कोण होगा उसमें सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा कितना डिग्री होगा। तो मेरे भाई एक फुल वीडियो पड़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आप लोग हाईलाइट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं tan थीटा, tan थीटा ही क्यों लेते हैं उसमें सब बताया गया है, क्योंकि लंब और आधार tan में आते हैं। तो कितना होगा लंब बटे आधार, तो tan थीटा की बात करें अगर हम तो कितना मिलेगा 1 बटे रूट में 3, 1 बटे रूट में 3। अभी tan थीटा बराबर कितने का होता है मेरे भाई tan 30 डिग्री का होता है, रूट 1 बाई रूट में 3, तो थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री आ गया, कितना आया 30 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, थीटा का मान उन्नयन कोण, ठीक है। दो बिंदुओं 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछा है, तो d बराबर तुरंत फार्मूला लगाइए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए हर एक फार्मूला। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 आपको यहाँ से मिलेंगे x1 y1 x2 और y2, ठीक है, बस आपको मान रख देना है।
x2 में से x1 को घटाइए, x2 में से x1 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे तो -2 मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो d का मान कितना आया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसका भी 4 आएगा, तो d का मान कितना आ गया मेरे भाई, रूट में 8 आ गया, रूट में 8। अब इसको बाहर निकालना है तो d का मान कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 रूट में 2 मिलेगा, 2 रूट में 2। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर, यानी कि साइन ए के बराबर दे रखा है 3/5, कॉस ए का मान पूछा है। ठीक है, तो करते क्या है कि एक पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब आपका थीटा अगर हम इसको ले तो लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना होगा 5। ठीक है, अभी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, अभी प्लस में आधार का स्क्वायर नहीं पता, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग चुका है, तो 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर में x स्क्वायर, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, यहाँ पे x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि cos a का मान, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो मेरे भाई cos a का मान आधार कितना आया 4 आया, कर्ण कितना आया है 5। इस तरीके से किसी का भी पूछेगा आपने निकाल देंगे, यानी कि 4/5 राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दिया गया है लसा, दो संख्या दिया गया है, यानी कि ए बी उसका लसा इतना है तो मसा बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको एक फार्मूला बता होगा, लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लसा आपको पता है 31, 68, मसा आपको नहीं पता, एक संख्या आपको पता है 132 और दूसरा पता है 228। ठीक है, तो 11 से काटे 11 × 11, फिर उसके बाद 11 × 22, यहाँ पर 11 से काटे तो 11 × 11, 11 × 22, 9 बच गया, यानी 11 × 88, 8 बच गया, 11 × 88। ठीक है, तो 228 से 228 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12, यानी जो मसा होगा आपका 12 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो अब स्क्वायर लगाते 1 का स्क्वायर कर देंगे, अभी 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 बटे 1 + 1 कट जाएगा 0/2, यानी कि 0। अब हम बात करें 0 इसमें से किसका मान होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, sin 90 अंश की मान करें तो 1, tan 90 अंश की बात करें तो इनफिनिट, और sin 45 की बात करें तो 1/2। तो 0 किसका होता है, sin 90 डिग्री का होता है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।